भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, तुम आज काम पे नहीं आई? ये लो साहिब का लिखा हुआ। ये हैंडराइटिंग तो नहीं मिल रही है। और अब तो पता भी चल गया है तुम्हारी चाल का दीपक कहाँ था। वो मिल गया है। अब तो काम पे चलो। तुम्हारा पति भीमराव करेगा पढ़ाई और तुम काम धंधा करो। जी, अब सही कह रहे हैं। अब जाइए काम पर, मैं आती हूँ पीछे से। दीपक, 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 आई। भीम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास था तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दोगे। भीम भैया, मुझे जब वो लोग ड्रम में बंद कर रहे थे, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हाँ बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, हम सब लोग जानते हैं। नहीं राम जी काका, मुझे भरोसा था भीम भैया पर, भीमराव अंबेडकर पर। भीम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास था तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दोगे। मुझे भरोसा था भीम भैया पर, भीमराव अंबेडकर पर। रो मत भीम, फक्र है मुझे तुझ पर। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का विश्वास बन पाते हैं। डर लग रहा है बुआ, इसी विश्वास का डर लग रहा है। डर लग रहा है कि आज दीपक ने जो विश्वास दिखाया है, क्या इस विश्वास को मैं जीवन भर अपने कंधों पर ढो पाऊंगा? तुम कर पाओगे। बिल्कुल कर पाओगे। देखो बेटा, अब सिर्फ तुम्हारे दो कंधे नहीं हैं, तुम्हारी पत्नी रमा के भी दो कंधे हैं, और ये चार कंधे मिलकर कुछ भी कर सकते हैं।
रमा रमा कहाँ चली गई? अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? मैं आता हूं देख के उसे। ये बल्ला देखिए चाचा जी, बाहर से मंगवाए हैं। वाह, बहुत ही शानदार बल्ला है। कमाल की पकड़ है इस बल्ले की। चाचा जी, इस बल्ले से अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई जा सकती है। ठीक कहा भतीजे। ए रुको, छोटी जात की होकर हमारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? चलो निकलो यहाँ से। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? भुवन काका को क्यों मारा आपने? मतलब कुछ भी? दीपक मिल गया तो अब ये नया नाटक शुरू कर दिया तुम लोगों ने? नाटक नहीं कर रही हूँ मैं। ये वो चिट्ठी है जो भुवन काका की जेब में थी, और ये वो कागज है जिस पर आपने अपने अड्डों का नाम और पता लिख कर दिया है। दोनों की लिखावट मिल रही है। तो इससे क्या साबित होता है? वो मेरे पास आया था खत लिखवाने, मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद उसने कब क्या किया मुझे क्या पता? होगा साबित। मेरे पति भीमराव अंबेडकर सब कुछ साबित कर देंगे। अरे क्या जब देखो तब भीमराव भीमराव की रट लगाए रहती हो। चलो जाओ यहाँ से, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा वो भीमराव। आपको अंदाजा नहीं है मेरे पति के बारे में। आप प्रचंड देवजी और नरोत्तम जोशी से पूछ लीजिएगा कि मेरे पति क्या क्या कर सकते हैं। तुम ही बता दो ना, क्या कर सकता है तुम्हारा पति? कुछ भी कर सकता है वो। अच्छा, क्रिकेट खेल सकता है? अगर वो चाह लेंगे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी क्रिकेट खेलने से ज्यादा जरूरी आपको सजा दिलाना और भुवन काका को न्याय दिलाना है। रमा को उलझाना होगा। इन कागज के टुकड़ों से क्या इंसाफ मिलेगा तुम्हें? शर्त ही लगा लेते हैं और दांव पर होगा तुम्हारा न्याय। अपने पति भीमराव से कहना कि मेरी टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेलकर दिखाए और जीत कर दिखाए। अगर जीत गया तो मैं मान लूंगा कि मैंने ही भुवन को मारा है और चाल भी वापस कर दूंगा। अगर शर्त मंजूर है तो कबूल कर, वरना आइंदा से कभी किसी से ये मत कहना कि मेरा पति ये है, मेरा पति वो है, मेरा पति ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता है भीमराव। मंजूर है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फंस गई रमाबाई तुम। अब भीमराव ना क्रिकेट मैच जीत पाएगा और ना ही भुवन के केस का कुछ होगा। सब कहते हैं कि भीमराव की रक्षा कवच है रमा, लेकिन इस बार रमा ने ही रक्षा कवच तोड़ दिया। कहाँ चली गई ये रमा? रमा, रमा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं साहब को बताने गई थी कि अब उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही सारे समस्याओं का हल मिल गया। हल? कैसा हल? आप क्रिकेट खेलते हैं ना? हाँ, आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्रिकेट कहाँ से आ गया बीच में? बताती हूँ। दरअसल उन लोगों ने जो उनके अड्डे का पता दिया है वो कागज का है। भुवन काका को क्यों मारा आपने? ये वो चिट्ठी है जो भुवन काका की जेब में थी,
और ये वो कागज है जिस पर आपने अपने अड्डों का नाम और पता लिख कर दिया है। अपने पति भीमराव से कहना कि मेरी टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेलकर दिखाए और जीत कर दिखाए। अगर जीत गया तो मैं मान लूंगा कि मैंने ही भुवन को मारा है और जाल भी वापस कर दूंगा। अगर शर्त मंजूर है तो कबूल कर। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नहीं रमा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। हाँ, बचपन में सातारा में क्रिकेट खेला है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उन लोगों से क्रिकेट खेल पाऊंगा। और वैसे भी ये लड़ाई तो न्याय की लड़ाई है। अदालत में जाके लड़ेंगे, क्रिकेट के मैदान में नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम न्याय के लिए अदालत में लड़े या खेल के मैदान में, अंततः में न्याय तो चाहिए। नहीं रमा, फिर भी मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। चाल लग रही है उन लोगों की, हर बार की तरह। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ये चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो हम करें। इसलिए तो मैंने उन्हें हाँ कहा है, क्योंकि उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हर चुनौती लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, ताकि आगे से आपको कोई भी चुनौती देने से पहले वो 1000 बार सोचे। फिर भी ये उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। मेरे पति कभी आसान काम करते हैं क्या? और अगर आसान था तो जब आपको स्कूल से निकाल दिया गया तो आप बाहर ही रह जाते। अगर आसान था तो लोग दुत्कारते रहते और आप सुनते रहते। अगर आसान था तो नरोत्तम जोशी और प्रचंड जैसे लोगों के हर बात में हाँ मिलाना। लेकिन आपने इन सब में से कुछ भी नहीं किया। इसीलिए आपको एक और लड़ाई लड़कर मुश्किल काम को अंजाम देना होगा, अपने पत्नी के लिए, अपने समाज के लिए और अपने चाल के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात है रमा, चाल में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये चुनौती तुमने स्वीकार कर ली है। फिर चुनौती भले ही तुमने स्वीकार कर ली हो, लेकिन अब इसे मैं पूरी करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम कैसे क्रिकेट खेलोगे? अरे क्रिकेट तो अमीर और ऊंची जाति के लोगों का खेल है, हम कैसे खेल सकते हैं? ये खेल हमारी औकात और काबिलियत से बाहर है। लेकिन मैं कहती हूँ ये जो क्या है वो क्रिकेट, ये क्रिकेट खेले या गिल्ली डंडा खेले या समंदर में डूबने और तैरने का खेल खेले, लेकिन सारी चाल वालों की तरफ से ये तय करने वाला कौन होता है कि जीत गए तो चाल मिल जाएगी, हार गए तो नहीं मिलेगी? है कौन ये? ऐ भीमराव, जो जहाज धीरे धीरे डूब रहा था और शायद उसके बच जाने की उम्मीद भी थी, पर तुमने तो बस एकदम से एक झटके में डुबो दिया। अरे तुमको चुनौती स्वीकार करना इतना पसंद है तो अपन बर्बादी की चुनौती ले ना, चाहे अपने साथ साथ हम लोगन का भी घर से बेघर करना चाहते हो। और भाई लोग, अब यहाँ से चलेंगे, तैयारी कई ले, देख लो अपन अपन जाऊन जहाँ जाए चाहत होए जाए, क्योंकि अब तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं। अब तो हम भी नहीं मानते कि कुछ हो पाएगा। अरे क्रिकेट में उन्हें हराना नामुमकिन ही है। अरे जब क्रिकेट देखा ही नहीं, क्रिकेट खेला ही नहीं, तो जीतेंगे कैसे? आप लोग जरा शांत हो जाइए। अभी इस वक्त चाल वापस पाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है हमारे पास। एक तो आप लोगों ने उनसे लिखित में कुछ लिया नहीं है, उल्टा खुद ही लिखकर दे दिया है कि चाल आपके हवाले कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं हम? लेकिन भीम बेटा, तू कैसे खेलेगा और तेरे साथ खेलेगा कौन? वाह,
जब रास्ता नहीं दिखता है तो हौसला ही काम आता है। खेलेंगे ना, और अगर जीतेंगे तो चाल वापस मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है बुआ कि भुवन काका की कुर्बानी को ये सबसे सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन ये होगा नहीं, हार सुनिश्चित है। जब हार सुनिश्चित होती है और तब खेल जीत लिया जाए ना, तो उसे महान खिलाड़ी कहते हैं। और हम सबको यही साबित करना है काका कि हम अपने अपने जीवन में अपने अपने सपने पूरे करने के खेल के महान खिलाड़ी हैं। तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हारे शायद के चक्कर में कि शायद हम जीत जाएंगे, शायद हमें चाल मिल जाएगी, सब शायद इस खेल के चक्कर में है ना भीम, सब सड़क पर आ जाएंगे हम। अरे जीजाबाई, तुम अभी भी सड़क पर ही हो। देखो तो सही, भीम ने जो किया सही किया। और सोचो, अगर हम ये खेल जीत जाते हैं तो हमें हमारी चौल वापस मिल जाएगी। और अगर हार गए तो हम सब अपना अपना रास्ता देख लेंगे। बम्बई में और चौल की कमी है क्या? हाँ, कहीं और जाकर रहने पे। लेकिन खेल खेले से पहले हार काहे मान ले? हाँ, आप लोग जरा विश्वास कीजिए मुझ पर। इतने आसानी से सब कुछ नहीं हार जाऊंगा। रमा, थोड़ी बाजू हट। भीम, पीछे जाओ, पीछे जाओ, और थोड़ा, बस। इन पत्थरों को पकड़ के दिखा। ऐसे क्रिकेट खेलोगे? ये तो छोटे छोटे पत्थर थे, इन पत्थरों को तुम ढंग से पकड़ नहीं पाए। हाथ को लग गया ना? दर्द हो रहा है? और तुम उस गेंद से खेलना चाहते हो जिस गेंद से वो लोग हमेशा खेलते हैं। ये आपने बिल्कुल सही किया उल्लास जी। पहली बात, ये उस भीमराव के लिए क्रिकेट खेलेगा कौन? और दूसरी बात, चलो वो भीमराव किसी को समझा बुझाकर ले भी आया, तो वो भिखमंगे ये खेल खेलेंगे कैसे? वो भीमराव है, संघर्ष करना और जीतना जानता है। भाभी जी, पता है वो भीमराव है, छोटी जात का। और प्रचंड देव जी, मैं तो चाहता हूं कि वो लोग क्रिकेट खेलने आए, क्योंकि वैसे तो मैं उस छोटी जात के अस्पृश्य भीमराव को चोटिल नहीं कर पाया, लेकिन क्रिकेट में मैं तेज गेंद फेंकता हूं। जब वो भीमराव बैटिंग करने आएगा ना, तो एक बॉल उसके सर पर मारकर अपना मकसद पूरा कर लूंगा मैं, ताकि उसे चोटिल करने का मेरा इरादा सफल हो सके। पता है, अच्छी नीयत से लड़ी गई लड़ाई की हमेशा जीत होती है। और आप लोग तो भीमराव को धोखे और बेईमानी की तरकीबों से हराना चाहते हैं। तू चुप करेगी? या उस छोटी जात के लिए दलील देती रहेगी? अंदर। इस खेल में उस भीमराव को सबक सिखाना ही होगा।
ताकि वो फिर कभी संघर्ष और लड़ाई के लिए खड़ा ना हो सके। और उसे हराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसे नायक मानने वालों का मनोबल टूट जाए। फिर करो खेलने की तैयारी, खेलते हैं और उस भीम से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। भीमराव